अब जज्बा है, जुनून है और जोश है जहान का, ना रुकना है ना रुकेंगे ना रुक सकेंगे, ये काम है इंसान का। इन्हीं लाइनों के साथ दोस्तों मैं मोहित दांगी एमबीबीएस सेकंड ईयर आप लोगों को आज ये डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि आपको कैसे लास्ट दिन एग्जाम देना है, क्या गलतियां नहीं करना है और क्या आपको करना है ना। इससे रिलेटेड आपको अगर इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं एमबीबीएस में तो आपका वेलकम है, आप आइए डॉक्टर बनिए, ठीक है। अब क्या होता है, हर स्टूडेंट ये सोचता है कि हम उस दिन अपना बेस्ट दें और कुछ गलतियां ऐसी कर जाता है जिससे हमें आते हुए भी हमको बहुत कुछ आ रहा होता है लेकिन फिर भी हम एग्जाम में अच्छा से अच्छा नहीं कर पाते। तो ठीक है, ये गलतियों को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम ज्यादा वेस्ट टाइम ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट। अभी आज अपन अगर आपको लास्ट दिन की अगर आपको चाहिए कि बहुत अच्छे से देना है तो अभी से आदत बनाइए। अभी टाइम है कम से कम 25 से 30 दिन है, तो अभी से आप ये आदत डालिए कि आप रात में ज्यादा देर तक ना जगें, जल्दी से सोएं और जिस टाइम एग्जाम होना है नीट का उस टाइम कम से कम एक सॉल्व पेपर अभी से लगाना स्टार्ट करिए 3 घंटे का, ठीक है। आप देखिए कि उन 3 घंटे आप अभी से बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस टाइम हो सकता है, अगर आपकी आदत उस टाइम सोने की है तो हो सकता है एग्जाम में आपको उस टाइम नींद आने लगे, है ना। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, एक सॉल्व पेपर डेली का आपको लगाना ही है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अगर जैसे कि कल एग्जाम है तो आज आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि आज मैं सब कुछ रिवाइज कर लूंगा, ये भी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री भी देखूंगा, फिजिक्स भी, नहीं नहीं, ये नहीं करना है। अपन को क्या करना है, कुछ शॉर्ट नोट्स जो अपने हैं, कुछ ट्रिक्स जो है, बस वो आपको देखना है, वो भी जल्दी जल्दी देखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज पढ़ रहे हैं और लास्ट दिन कभी भी क्वेश्चन ना लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन लगाओगे और हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आपको डिप्रेशन आएगा कि यार कल एग्जाम है, मेरा ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है ना। क्वेश्चन आपको लास्ट दिन नहीं लगाना है, ठीक है। 2 बातें हो गई। अब क्या होता है कि अब अपन लास्ट दिन की बात करते हैं कि अपन को एग्जाम देना कैसे है। अपन नीट एग्जाम में गए, बिल्कुल पहले तो आप ये सोचिए कि मैं बेस्ट हूँ, जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है और मैं अच्छे से अच्छा करके रहूंगा इस दिन, है ना। ये दिन मेरा है, ये तो मन में धारणा बनाइए कि मैं करके ही रहूंगा, है ना। मेरा भी दोस्त था, मैं भी, हम दोनों ही यही सोच के जाते थे नीट एग्जाम देने की हम इस बार क्रैक करके रहेंगे, भले ही कुछ भी हो, अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करना है। तो ठीक है, ये मन में धारणा बनाइए आप। दूसरा आप क्या करेंगे कि अगर नीट क्या होता है कि अपन उस दिन जैसे गए नीट एग्जाम देने के लिए तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं एग्जाम के हॉल के बाहर ही पढ़ने लगते हैं, वहीं दिखाने लगते हैं कि अपन को लगता है यार ये क्या कर रहा है। ये गलतियां अपन को नहीं करनी। जिसको जो दिखाना है, जिसको जो शो ऑफ करना है उसे करने दीजिए। आपकी पढ़ाई आप जानते हैं, जितना पढ़ा वही बेस्ट है। अब क्या होता है, लास्ट अपन को क्या करना है कि अपन जैसे एग्जाम हॉल में घुसे, एग्जाम देने के पहले आप क्या करिए, जब वो एग्जाम सीट बटती है, ठीक है, तो आप अपना फोकस करिए, आप ये नया कुछ ट्राई करने की कोशिश मत करिए। जैसे अपन ने साल भर से जो किया है, जिस एग्जाम अपने टेस्ट सीरीज जैसे दी है कि पहले अपन बायो करते हैं, ये करते हैं, वही स्ट्रेटजी अपनाइए, कुछ भी नया ट्राई नहीं करिए, आप एक्सपेरिमेंट मत करिए लास्ट में, ठीक है ना। ये बहुत गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन गलती होती है लड़के वो क्या करते हैं, या तो केमिस्ट्री उठा लेते हैं या फिजिक्स उठा लेते हैं। तो अपन को ये काम नहीं करना है। भैया अपन को पता है कि अपन को मैक्सिमम स्कोर करना है, अपन बहुत ज्यादा जीनियस नहीं है, अपन बहुत बड़े टॉपर भी नहीं है, ठीक है। तो 90% बच्चे तो टॉपर है नहीं, तो जो टॉपर है उनको जैसे करना है उन्हें करने दीजिए, आप मत कीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बायो कीजिए। बायो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बायो में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो बायो लगाना स्टार्ट कीजिए सबसे प्रथम, ठीक है। अब अपन क्या करिए कि जो आपके 2 पेज होते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन, वो पूरे क्वेश्चन आपको पहले लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन करने में ये आप याद रखिए कि जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उस टाइम आपकी नजर आंसर पे ना हो, वो जो 4 ऑप्शन है उन पे आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 4 ऑप्शन पे आप पहले देखने लगे तो हो सकता है आप क्वेश्चन को पढ़े बिना ही गलत कर दें और टिक मार के आगे बढ़ जाए। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना है, उसके बाद ही ऑप्शन को देखना है, ठीक है। अब क्या होता है, 15 से 20 जब आपके क्वेश्चन हो जाएं तो फिर आप OMR सीट में भरिए। ये गलती नहीं करिए कि एक क्वेश्चन किया उसके बाद फिर से आप आंसर सीट में भर रहे हैं, एक क्वेश्चन किया फिर से आंसर सीट में भर रहे हैं, है ना। इससे आपका क्या टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और ये सही नहीं है ना। तो अपन को क्या करना है, ये गलती नहीं करना है। दूसरा है कि अपन ने बायो निपटा ली, उसके बाद अपन आएंगे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में भी सेम है, आप क्या है पहले स्कैनिंग करिए पूरे पेपर की केमिस्ट्री में और कोशिश करिए कि कम से कम जैसे 45 क्वेश्चन होते हैं उनमें से कम 30 क्वेश्चन पे सबसे पहले 1 आध मिनट में टिक मार लीजिए कि ये सरल सरल अपन को दिख रहे हैं। एक पेज पे जैसे 5 क्वेश्चन, उनमें से 3 क्वेश्चन बिल्कुल अपन को दिख रहे हैं कि ये छोटे हैं, ये अपन हाल निपटा देंगे, तो उन पर टिक मार दीजिए। अपन ऐसे करके पूरे पे टिक मार लो 1 आध मिनट में, उसके बाद फिर लगाना स्टार्ट कीजिए, जिन जिन पर टिक मारा है वो सबसे पहले निपटा दीजिए।
आप जब 100% अपना सही करेंगे, आपको लगेगा कि ये 100% मेरे सही है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना। तो ये गलती मत करिए कि कोई बड़े क्वेश्चन को सबसे पहले मत उठाइए, उसमें मत घुसिए। हो सकता है नीट वाला पहला ही क्वेश्चन तुम्हारे सेट में बहुत टफ डाल दे और तुम उसको देख के करो यार यही नहीं बनना है, तुमने पूरा मूड खराब कर लिया, तो ये नहीं करना। उसको तुरंत छोड़ दो, बिना सोचे छोड़ दो, वो क्वेश्चन कुछ नहीं करने वाला, वो तुम्हारी रैंक बिगाड़ देगा, इससे कोई मतलब नहीं है, उसे मत करो, बाद में देखना उसको, है ना। तो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री का पूरा अटेंड करना है। केमिस्ट्री जब हो जाए आपका और लगे कि बहुत टफ क्वेश्चन कुछ रह गए, तो उनको 10-15 या 5-10 क्वेश्चन रहेगा, उनको अभी छोड़ दीजिए अगर आपका मन नहीं। अब आप उठाइए फिजिक्स। अगर फिजिक्स में आपको 1 घंटा बचा, 1 घंटा भी नहीं बचा, 40 मिनट या 45 मिनट भी बचे, तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने अगर साल भर मेहनत की है, उसके फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत कुछ रटने का कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन देखोगे, आपको याद आएगा क्या करना है, आपको खुद ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे लगाना है। तो बायो जैसा तो है नहीं कि अपन ने बायो अगर लास्ट में उठा ली तो हो सकता है कि बायो में अपन कुछ चीजें भूल जाएं, क्योंकि जब अपन केमिस्ट्री और फिजिक्स लगाने के बाद बायो उठाएंगे तो माइंड में ऑलरेडी इतना कचरा हो चुका होता है कि हम बायो में हो सकता है कि अपने सिली मिस्टेक कर दें। तो इसलिए मैंने बोला कि बायो सबसे अपन को प्रथम रखना है, अपन को बायो सबसे पहले अटेंड करना है, फिर अपन को केमिस्ट्री देखना है, फिर उसके बाद देन फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी यही करिए कि फिजिक्स में आप मास्टरमाइंड नहीं हो, आप मत सोचिए कि मैं 45 क्वेश्चन अटेंड करूंगा, छोड़िए, 45 क्वेश्चन नहीं करना है आपको, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन करना है 30 से 35, जितना भी हो सकता है ना उतना क्वेश्चन करिए। तो आपको करना क्या है, उसमें भी यही केमिस्ट्री जैसा सेम करिए। उसमें देखिए क्वेश्चन कितने हैं, एक पेज पे अगर 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन भी सिंपल है, पहले उनको टिक मारो। फिर दूसरा पेज देखिए, उसमें 3 क्वेश्चन टिक मारो। इसके बाद अपन छांट लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन छांटिए। सबसे पहले उनको अटेंड करिए, उनको पूरा सॉल्व करके इनको सही आंसर जब आएगा तो फिजिक्स में आपका एकदम बूस्ट हो जाओगे आप, आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा कर दिया मैंने। तो फिजिक्स में अगर आपने 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए और आपने वो भी कितना 25 मिनट में अपने, या 25 से 30 मिनट में अपने 20 क्वेश्चन भी कर दिए, है ना, तो आपका बहुत स्कोर हो गया, है ना। तो 20 चौको 80, मतलब 80 नंबर आपके फिजिक्स में आ चुके हैं, तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, है ना। तो आपको डरने की आप जरूरत नहीं है। अब जो टाइम बचा है उसमें देखिए मीडियम क्वेश्चन जो है उनको कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। और फिर लास्ट में एक बार जरूर पूरी स्कैनिंग करिए कि मैंने कहा कोई ऐसा तो नहीं है, कहीं गोले तो नहीं छोड़ दिए, कभी कुछ ऐसा तो नहीं है टिक मार दिए हैं लेकिन मैंने वहां पे आंसर शीट ही नहीं भरी है ना। तो ये पूरा लास्ट में आप 5 मिनट जरूर बचाइए। ये गलती बहुत कॉमन है, मैंने भी की थी एग्जाम में, आप मत कीजिए, है ना। तो ये जरूर देखिए कि मैंने वो आंसर भर दिए कि नहीं भर दिए। हो सकता है तुमने क्वेश्चन पे टिक लगा लिया, कर लिए, लेकिन वो मार्कशीट में भरे नहीं है। तो लास्ट में 5 मिनट आप जरूर देखिए क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। इसी के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जाइए, नीट फोड़िए और वेलकम है, आप डॉक्टर इस बार बन के रहिए, है ना। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।